आज हाइब्रिडाइजेशन में मैं बताने जा रहा हूँ कि हाइब्रिडाइजेशन कितने तरह के होते हैं। हाइब्रिडाइजेशन में जैसे हमने पिछले वीडियो में आपको बताया कि नियरली सेम एनर्जी के आर्बिटल, दो या दो से ज़्यादा आर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होकर नए आइडेंटिकल आर्बिटल फॉर्म करते हैं, जिनको हम हाइब्रिडाइज्ड आर्बिटल कहते हैं। तो आर्बिटल पर पिछले वीडियो में डिटेल्स में बात हुई थी। आज हम जा रहे हैं बताने कि हाइब्रिडाइजेशन कितने तरह के होते हैं। तो अगर एक एस आर्बिटल और एक ये मान लीजिए ये 2s है और ये 2p आर्बिटल। अब ये दो आर्बिटल आपस में अगर इंटरमिक्स हो रहे हैं, दो आर्बिटल, ये दोनों आर्बिटल, एक s आर्बिटल और एक p आर्बिटल, ये px है, ये py है, ये pz है का ये एक आर्बिटल और 2p का एक आर्बिटल px। ये जब दोनों इंटरमिक्स होंगे दो आर्बिटल, तो नए दो हाइब्रिडाइज्ड आर्बिटल तैयार होंगे। ये दो आर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड आर्बिटल तैयार होंगे। तो इस तरह का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। एक s और 2p का ये एक आर्बिटल, तो ये sp कहलाएगा, ये sp हाइब्रिडाइजेशन। और अगर एक s और दो p अगर आपस में मिक्स हो रहे हैं, जैसे एक ये s और ये दोनों आर्बिटल, इसके p1 1 2, ये दो p आर्बिटल के ये दो px और py और ये s, ये तीन आर्बिटल अगर मिक्स हो रहे हैं तो तीन नए हाइब्रिडाइज्ड आर्बिटल बनाएंगे। तो उसको हम कहेंगे sp2, एक s और दो p, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक इसी तरह से p के ये तीनों आर्बिटल और s आर्बिटल, ये चारों आपस में मिक्स होकर के, इंटरमिक्स होकर के चार नए आर्बिटल बनाएं। तो इस तरह का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। ये तीनों आपस में मिक्स हो गए, ये और ये s। इनकी इंटरमिक्सिंग से जो ये हाइब्रिडाइज्ड आर्बिटल होते हैं ये बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं। तो अब हम देख करके हम कैसे पता लगाएंगे कि किसी कंपाउंड में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है। तो इसके लिए एक बड़ा आसान फार्मूला है। इसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और प्लस लोन पेयर, ये दोनों आप देख लीजिए कितने हो रहे हैं। अगर ये दोनों मिलकर के सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर, अगर ये दोनों मिलकर के अगर दो हो रहे हैं 2, तो ये होगा sp हाइब्रिडाइजेशन। अगर दोनों मिलकर के अगर 3 हो रहे हैं तो ये हो जाएगा sp2। अब sp2 का मतलब एक s आर्बिटल और दो p आर्बिटल आपस में इंटरमिक्स हो रहे हैं। एक s और ये p का 3 है, px py pz, तो एक s और दो p। उसी तरह से इन दोनों का सम मान लीजिए अगर 4 हो रहा है तो इसको हम कहेंगे sp3। अगर 5 हो रहा है तो sp3d, एक s आर्बिटल और तीनों p आर्बिटल और एक d आर्बिटल।
तो ये sp3d हो जाएगा। और अगर इन सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर का सम अगर 6 हो रहा है तो ये होगा sp3d2। अगर ये 7 हो रहा है तो sp3d3। इस तरह से हम सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर की काउंटिंग करके हम ये बता देते हैं कि इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कौन सा है। ठीक, अब आइए देखते हैं लोन पेयर हम कैसे काउंटिंग करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि आपसे पूछा जाए कि ये NH3 जो अमोनिया गैस है इसका हाइब्रिडाइजेशन बताना है आप। तो अमोनिया में देखिए ये नाइट्रोजन, एक बॉन्ड इस हाइड्रोजन से, एक बॉन्ड इस हाइड्रोजन से, एक बॉन्ड इस हाइड्रोजन से। तो अब नाइट्रोजन के बाहरी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 7 होता है। एटॉमिक नंबर 7 होता है नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, तो ये 1s2 और 2s 2p, तो ये 2 हो गए पहले ऑर्बिट के s ऑर्बिटल में, कुल 7 हैं तो 5 बच गए, 2 इसमें हो जाएगा और 3 इसमें हो जाएगा p में। ठीक, तो बाहरी ऑर्बिट, तो अब ये जो ऑर्बिटल है ये तो पहले ऑर्बिट का है और ये दोनों दूसरे ऑर्बिट के हैं। तो पहले ऑर्बिट के ऑर्बिटल में और दूसरे ऑर्बिट के ऑर्बिटल की एनर्जी में बहुत डिफरेंस होता है। इसलिए जब हाइब्रिडाइजेशन होगा तो नियरली सेम ऑर्बिट के ऑर्बिटल में 2s और 2p की एनर्जी लेवल नियरली सेम है, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन 2s और 2p के बीच में होगा। ठीक, तो अब आप देखिए इसके आखिरी ऑर्बिट में कितने, पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और दूसरे में कितने हो गए? 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो आप देखें नाइट्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड बना लिया। नाइट्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड बना लिया। नाइट्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड बना लिया। अब आखिरी ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 2 लोन पेयर देखिए बच गए, ये 2 लोन पेयर बच गए। तो लोन पेयर निकालने का तरीका क्या है? लोन पेयर निकालने का तरीका ये है कि आप लोन पेयर आप निकालने का तरीका ये है कि टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आखिरी ऑर्बिट में कुल कितने इलेक्ट्रॉन हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड, नंबर ऑफ बॉन्ड। इसमें कितने बॉन्ड हैं? 1 2 3। अब इसमें से 3 आप निकाल दीजिए। लोन पेयर इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड। तो अब ये 2 बच गया, तो नाइट्रोजन पर 2 लोन पेयर आ जाएगा। ठीक, तो अब आप देखें यहाँ सिग्मा बॉन्ड देखें, सिंगल बॉन्ड जो होता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है, और अगर किसी पर अगर डबल बॉन्ड है, जैसे ये सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड में जैसे मान लीजिए मैं आपको, चलिए ठीक है, इसमें एक सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड है, और अगर ये डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा बॉन्ड होगा, एक पाई बॉन्ड होगा। अगर ये ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और 2 पाई। जैसे मान लीजिए आपका CH4 मीथेन, मीथेन में देखिए सब सिंगल बॉन्ड हैं, 4 सिंगल बॉन्ड हैं, चारों सिग्मा बॉन्ड होंगे। और मान लीजिए ये आप इथीन में देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो इसमें क्या होगा? अब ये डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा होगा, एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा। और अगर ये ट्रिपल बॉन्ड है जैसे CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो अब इसमें एक सिग्मा होगा और 2 पाई होगा, एक सिग्मा होगा और 2 पाई होगा। तो आइए इसको हम देखते हैं, इसमें हम पता लगाते हैं
कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है। सिग्मा बॉन्ड की काउंटिंग कर लीजिए, 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर है, तो मिलके कितने हो गए 4। तो टोटल नंबर सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर दोनों मिल करके अगर 4 हो रहे हैं तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। तो अब आप देखें इसका हाइब्रिडाइजेशन देखें sp। अच्छा, ये जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो होते हैं यही ज्योमेट्री फॉर्म करते हैं। ज्योमेट्री के लिए, किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री के लिए यही हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक, आइए देखिए, अब ये 4 नए ऑर्बिटल, नाइट्रोजन में 4 नए ऑर्बिटल बनेंगे। देखिए N H H H, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3, 4 नए ऑर्बिटल बनेंगे। ये नाइट्रोजन है, इससे 4 नए ऑर्बिटल आप फॉर्म कर दीजिए। तो एक ऑर्बिटल मान लीजिए आपका ये है, एक ऑर्बिटल ये है, एक ऑर्बिटल ये है, एक ऑर्बिटल ये है, 4 नए ऑर्बिटल बन गए। और हाइड्रोजन 3 लगे हुए हैं, इससे 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। ठीक, और अब यहाँ देखिए एक इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा, इसका, और एक इलेक्ट्रॉन इसका। देखिए एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। अब यहाँ देखिए एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का हो गया। अब दो जो इस पर ये जो 2 लोन पेयर हैं, ये लोन पेयर इस ऑर्बिटल में आ जाएंगे ऐसे, तो ये लोन पेयर है। और हाइब्रिडाइजेशन sp3 इसमें है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन की जो ज्योमेट्री होगी वो टेट्राहीड्रल होगी। ये 2 एक प्लेन में होंगे, एक प्लेन के बाहर अंदर होंगे, और एक प्लेन के अंदर होंगे, और एक प्लेन के बाहर होंगे। टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री होगी, एक प्लेन के बाहर, एक प्लेन के अंदर, और 2 प्लेन में होंगे। टेट्राहीड्रल इनकी ज्योमेट्री होगी। ठीक इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछूं कि H2O में इसका आप हाइब्रिडाइजेशन निकालिए, तो ऑक्सीजन का आप देखिए 6 होता है, 8, तो पहले में 2 और दूसरे ऑर्बिट में 6 होगा। ठीक, तो इसको आप 1s 2s 2p, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, 4 टोटल 8 हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा। ठीक, अब हाइब्रिडाइजेशन इन्हीं दोनों के बीच होगा, 2s और 2p के बीच, क्योंकि इनके जो एनर्जी हैं वो नियरली सेम है। तो अब यहाँ आप देखिए ये 2s और ये 2p, ठीक, 2s और 2p। अब इसमें हाइब्रिडाइजेशन देखिए कौन सा होगा, ये हमें चेक करना है। तो यहाँ देखिए इसको हम, जैसे ये O है ऑक्सीजन, इससे ये हाइड्रोजन लगा है, इससे ये हाइड्रोजन लगा है। तो ऑक्सीजन में 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन में ये 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिल करके बॉन्ड बना, ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिल के बॉन्ड बना लेंगे। अब ये 2 इस पर लोन पेयर है। तो आइए निकालिए, देखिए सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड। लोन पेयर कितने हो गए, एक लोन पेयर ये और ये।
देखिए दो हैं। अब ये टोटल मिल करके कितने हो गए? 4।